अमेज़ोन को चलाने वाला जो बंदा था वो एक दुकानदार ही हुआ ना, और देखें अमेज़ोन चला रहा है पहले छोटी सी दुकान चलाता था ना, देख लें, इसको कहेंगे यही कि वो एक दुकान चलाने वाला है। फिर अगर आप एप्पल का फाउंडर देख लें, वो क्या है, एक मोबाइल बेचने वाला कहलाएगा ना। क्या करता है वो? मोबाइल सेल करता है, मोबाइल बेचने वाला वो एप्पल का फाउंडर। मगर अब हमारे वहाँ आप ये देखें कितने लोग हैं कि वो बिज़नेस से डरते हैं, काम से डरते हैं, पैसा कमाने से डरते हैं, तालीम हासिल करने से डरते हैं, डिग्री भी लेते हुए उनको मुश्किल पड़ जाती है। उससे बेहतर तो देखें हमारा ये जो खान बाबा है, ये जो लाहौर में बैठे हैं लिबर्टी मार्केट में, वहाँ पे एक चाट की प्लेट बेचते हैं और छोटी सी दुकान है उनकी, वहाँ पर देख लें 5 से 6 लाख रुपए महीना कमा लेते हैं। लाख रुपए उनके सारे एक्सपेंस भी लगा दें, खाने पीने, ग्रॉसरी, सैलरी सबकी पे करके, बिजली पानी, तब भी उनके पास 5, 4, 3 ऐसे कुछ बचता तो होगा ना। कितना कमा रहे हैं एक छोटी सी जगह से। असल में क्यों कमा रहे हैं ये सारे लोग? क्योंकि इन लोगों ने शर्म नहीं की। शर्म की तो फिर आपके तो फूट गए करम, आपके आगे कोई भी काम, आपके रास्ते कहीं नहीं खुलने वाले। जो बंदा शर्म, अपनी अना, अपनी एटीट्यूड में बैठा रहे कि मैं इतनी पढ़ाई करके, इतनी डिग्री हासिल करके ये काम करूँगा, ये छोटा सा बिजनेस मैं खोलूँगा, ये मेरी वर्थ है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता। होता क्या है, जब अपने बच्चों को, हम लोग तो यही कोशिश करते हैं ना, अच्छे से अच्छे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, तालीम हासिल करे, हम अपनी ज़िंदगी की जो जमा पूंजी है, हम अपना जो एक शौक़ हमारा, पहनना ओढ़ना, ख्वाहिशें, हर चीज़ को मार के वो पैसा बचाते हैं, सेव करते हैं। किसके लिए? अपनी आगे औलाद के लिए, कि वो अच्छी तालीम हासिल कर लेगा, अच्छा कुछ खा लेगा, अच्छा कुछ पहन लेगा, उसकी तालीम पे लग जाएगा। मगर जब वो उसको तालीम दे देते हैं, अच्छी जगहों से पढ़ कर आ जाता है या नहीं आता या वहीं रह रहा होता है मुल्क से बाहर, कोई भी कोई काम करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले मेरे पेरेंट्स को क्या कहता है, ये नहीं देखता कि पेरेंट्स ने कितने पैसे खर्चा किए मेरी तालीम पे। वो आगे से कहता है ये छोटा सा बिजनेस मैं करूँगा, अब्बू मेरे दोस्त क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे। एक पाकिस्तान आ गया और बाप ने कहा कि पैसे नहीं है, सारे पैसे तो मैं लगा चुका हूँ तुम्हारी तालीम में, या माँ ने कहा कि लगा चुके तो अब काम करो। तो आगे से नहीं, हम इतनी बड़ी डिग्री हासिल करके आया हूँ, मैं मुल्क के बाहर से आया हूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं आके ये छोटी सी दुकान खोलूँगा, मेरी ये कोई इज़्ज़त है। शर्म कर करके ना, जिसने की शर्म उसके फूटे कदम। इस बात को दिमाग में बिठा लें कि जिसने काम करना होता है ना, वो कहीं से भी कर सकता है। एक दुकान खोल के, रेडी खोल के, या अपनी बाहर जाके अब अपने मुल्क में काम करें, कुछ भी कर। यार कितने बच्चे स्कॉलरशिप पे जाते हैं बाहर, अपनी फ़ीस खुद पे कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, शर्म नहीं कर रहे होते हैं, अपने एक्सपेंस पूरे कर, स्टोर्स में काम करते हैं, गैस स्टेशंस में काम करते हैं, स्वीपिंग का काम करते हैं, तालीम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स में काम कर रहे होते हैं, सब काम करते हैं, शर्म नहीं करते। तो मैं बताऊं, जो करते हैं मेरे भाई, जो मेरे बच्चे, वो कामयाब है, आज कुछ ना कुछ बन के बैठे। मैंने ये ऐसी मिसालें नहीं दी आपको एप्पल के फाउंडर की, अमेज़ोन के मालिक की। तो आप भी सोच को वसी करें, शर्म दूर करें और इरादे पक्का करें, और फिर ईमान अपना रखें अल्लाह ताला के साथ, फिर देखें कैसे रास्ते को। और अगर इंटेलिजेंट हैं आप, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अपनी स्कॉलरशिप कैसे हासिल कर सकते हैं। और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशली जो आपने ख्वाब देखे होते हैं कि वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेंगी, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे पास ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, हरीम आरिफ, जो कि आपको बताएंगी कि आपने स्कॉलरशिप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में कैसे हासिल करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं आपके लिए तो बहुत ही डबल आपको मुबारकबाद दूंगी, क्योंकि एक तो आप हैं और हमारे साथ एक और मेहमान है जो आने वाला है। तो दोनों की आपको बहुत खैर मुबारकबाद, और बहुत खुश रहें, सेहतमंद रहें, इसी तरह लोगों की मदद करती रहें। कहते हैं ना, इस पोजीशन में आप जो अच्छा करते, जो रहनुमाई करते, जो गाइड करते, उसके बाद वही पे बैक आपको आपकी औलाद के ज़रिए आता है। तो आपका बहुत अच्छा वक्त है, हम सब के लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम छोटी सी जो कोशिश करते हैं, हम जो प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पर, वो सब लोगों को समझ आए। ऐसे ही है ना जी? बिल्कुल, इंशाल्लाह। तो हरीम जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम ये पूछेंगे आपसे कि ये बताइए कि जो स्कॉलरशिप है ये कैसे मिल सकती है हमारे देखने वालों को, बच्चों को, और किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो जाके पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के बारे में जनरली बहुत मिसकंसेप्शंस हैं हमारे यहाँ। एवरीबडी वांट्स कि बस वो किसी तरह फ्री बाहर पढ़ने चला जाए, एंड अ लॉट ऑफ देम आर नॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो बाकी में बाहर पढ़ें भी।
स्कॉलरशिप्स आपको दो तरह के होते हैं। स्कॉलरशिप्स आपको यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से मिलते हैं, स्कॉलरशिप्स आपको मिलते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलते हैं, ठीक है। जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं जनरली वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं होते। अच्छा, वो आपको पार्शियल स्कॉलरशिप देती है। जैसे अगर आप यूके जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको यूनिवर्सिटी, अगर आप बैचलर्स में जा रहे हैं 1000-1500 तक का स्कॉलरशिप दे देगी। आपको मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो 2000-2500 तक का स्कॉलरशिप जनरली आपको इतना मिल जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़, इन फैक्ट द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन आयरलैंड, ट्रिनिटी जो है, उन्होंने 7000 का वो बेंचमार्क रखा हुआ है स्कॉलरशिप का। अभी तक हमारे यहाँ 5000 यूरोज़ तक का स्कॉलरशिप उन्होंने किसी को अवॉर्ड किया है, विच डज़ नॉट कवर एवरीथिंग, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सपोर्ट हो जाता है। एंड बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स ये स्कॉलरशिप्स विन करते हैं, बाहर जाते हैं, वो साथ बिकॉज उनको वर्किंग आवर्स अलाउड होते हैं, दे वर्क एंड दे साइमल्टेनियसली स्टडी, और फिर वो अपने अखराजात खुद पूरे करते हैं, ठीक है। फिर कुछ आपके स्कॉलरशिप्स होते हैं जो फुली फंडेड होते हैं। जैसे वो यूजुअली जो स्कॉलरशिप्स होते हैं वो गवर्नमेंट्स की तरफ से होते हैं। आपके पास यहाँ पे लोकली भी HEC भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद आपके पास फुलब्राइट स्कॉलरशिप है जो US गवर्नमेंट की तरफ से है, वो USEFP यहाँ पाकिस्तान में देता है। USEFP की तरफ से मिलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान, ठीक है। और उसके अलावा जैसा अगर आप UK आजकल ओपन भी हैं शेफनिंग के स्कॉलरशिप्स, अगर आप UK जाना चाह रहे हैं तो शेफनिंग स्कॉलरशिप्स हैं, आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अभी भी सेम क्राइटेरिया यूरोप से अलग होने के बावजूद UK की यूनिवर्सिटीज़ का? सॉरी, कम अगेन। यूरोप से अलग होने के बावजूद UK का भी क्राइटेरिया यही है यूनिवर्सिटीज़ का? जी जी, जो शेवनिंग जो यूरोप के स्कॉलरशिप्स हैं वो अलहदा है, ठीक है। जिस तरह आप अगर जर्मनी जाते हैं तो डाड के स्कॉलरशिप्स हैं, वो आपको मिलते हैं, वो फुली फंडेड, वो इस तरह से होते हैं कि आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है अबाउट 930 अराउंड यूरोज़ का पर मंथ। अगर आप जो है वो 2 इयर्स डिग्री के लिए जा रहे मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, और अबाउट 1300 पर मंथ मिलता है अगर आप डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, PhD के लिए जा रहे हैं। तो वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। अच्छा, ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है ये हासिल करना कितना मुश्किल है? इट्स वेरी कॉम्पिटिटिव। अबाउट 4000 स्टूडेंट्स को वो देते हैं, और उसके अंदर आप क्लिनिकल मेडिसिन के अंदर दे डोंट गिव फुल ब्राइट स्कॉलरशिप। उसके अलावा दे हैव अ लिस्ट कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं तो आपको जो है वो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिलेगा। यूजुअली आपका फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो टुवर्ड्स नवंबर ओपन होता है और फरवरी में उसकी डेडलाइन होती है। और ये वाले जो स्कॉलरशिप्स हैं, जैसे मैंने शेफनिंग कहा फॉर UK या फुल ब्राइट है फॉर US, इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल इस साल अप्लाई करते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे पढ़ने के लिए। अच्छा, क्यों? बिकॉज उनका जो सारा प्रोसेस है वो इस तरह से है कि अभी जो डेडलाइन गुजरी है 28 फेब थी 2024 में। उसके बाद वंस यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, उसका रिव्यू होता है, रिव्यू प्रोसेस ख़त्म होता है सम टाइम इन जुलाई। इस तरह से साल बर्बाद नहीं हो जाता है स्टूडेंट्स के, लाइक दे आर गोइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप एंड स्टफ फॉर दिस स्टडीज़, तो उनका साल एक वेस्ट तो होगा, बिकॉज एज पर दे प्लान कि उन्होंने ये काम इस क्राइटेरिया डेट तक कंप्लीट करना है डेडलाइन में, एंड देन दे हैव टू ज्वाइन सम कंपनी, फादर की कंपनी है, टेक ओवर करना है, कोई जॉब करनी है, किसी और जगह ट्रैवल करना है, मूव होना है, देन डोंट यू थिंक ये पूरा एक साल का वेस्ट है? तो पीपल लाइक तो वो उस पूरे साल में दे शुड आइडियली गेट सम वर्क एक्सपीरियंस, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो अगर आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप इस तरह से होता है कि आपकी ट्यूशन फीस उसमें कवर होती है, आपकी जो भी एकेडमिक बुक्स वगैरह होती हैं वो कवर होती है, आपका ट्रैवल अलाउंस उसके अंदर कवर होता है, लिविंग एक्सपेंसेस उसके अंदर कवर होते हैं। तो आपको ये सारा स्टाइपेंड मिलता है, तो इट्स वेरी इजी फॉर यू। हाँ, ये है कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ये नहीं है कि आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप लिया, आप US गए और वहीं रह गए, यू कैन डू दैट, यू हैव टू कम बैक। हाँ, और आप वापस आके पाकिस्तान में सर्व करेंगे जितनी आपकी ड्यूरेशन थी
इसकी कोर्स की, मतलब अगर आपने 2 साल का कोर्स किया है तो आपके लिए मैंडेटरी है कि आप वहाँ से अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, इन दिस केस पाकिस्तान में आप वापस आएंगे, वापस आए। और उसके बाद आप कितने time 2 period के साल लिए? 2 साल एटलीस्ट पाकिस्तान में सर्व करेंगे। अच्छा, और आप फुल ब्राइट जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जब आप वो विन करते हैं, आप HEC के साथ एक बॉन्ड साइन करके उसके बाद जाते हैं। अच्छा, तो ये नहीं है कि आप वहाँ गए और उसके बाद ठीक आप है। गायब हो नहीं, गए और नहीं, ये वो 2 साल के लिए that वापस cannot- वो आपको भेजते भी हैं कि वो यहाँ आपको पर भेजते अपने हैं। ठीक है सर्व करें अपने मुल्क Exactly. में, एंड देन यू कम शेवनिंग बैक। में भी यही है। शेवनिंग कि स्कॉलरशिप इंटरनेशनल लेवल पे आप कैसे हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो क्या प्लान दे रही हैं और क्या फैसिलिटेट कर रही हैं स्टूडेंट्स को। तो मेरे पास हरीम है। हरीम, क्या बता रही थी आपके फिर 2 साल सर्व करने हैं हमने यहाँ पे, वापस यूनिवर्सिटी जो है वो भेज देती है, उसके बाद फिर क्या प्रोसेस है? नहीं, आपकी एक दफ़ा स्टडीज़ ख़त्म हो गई, देन यू हैव टू रिटर्न टू योर होम कंट्री। आप अपने जो पाकिस्तान वापस आएंगे, आकर पाकिस्तान में सर्व करेंगे। जिस तरह शेवनिंग है, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल नहीं सर्व कर रहे यहाँ आकर, इन योर अब वहीं रहना चाहते हैं, वहीं काम करना तो चाहते आप हैं, वो पेमेंट कर दें जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है। अच्छा, तो बिकॉज ब्रेन ड्रेन आम ज़बान में ये इस तरह से है कि आप एक मुल्क में रहते हैं, उसके सारे रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, सारी ज़िंदगी आपने पाकिस्तान से लिया, खाया, सारा कुछ किया, आपने इवन बेसिक एजुकेशन भी यहाँ से हासिल की, एंड आपने मुल्क के रिसोर्सेज यूज़ किए, और उसके बाद जब मुल्क को सर्व करने का टाइम आया आप बाहर चले गए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को जनरली इज़ नॉट वेरी लुक्ड काइंडली अपॉन के बहुत अच्छे से नहीं देखा जाता। तो इस वजह से जैसे कि अगर आप ये कर रहे हैं, अगर आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं, इवन अगर आप USA या UK से भी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, जहाँ से भी ले रहे हैं, आपको वापस अपनी कंट्री में आकर कम से कम कुछ टाइम सर्व करना चाहिए कि आप कंट्री को पे बैक करें जो 2 साल का कंट्री से लिया है। एग्जैक्टली, तो दैट्स हाउ इट इज़। वेरी नाइस, वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, उनके बारे में मैंने सुना है कि वो जो है पूरे पाकिस्तान में से साल में कोई एक बच्चा उठाते हैं, इज़ दैट राइट? नॉट एग्जैक्टली, बट ये मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। स्कॉलरशिप्स उनके भी होते हैं, अगेन वो पूरे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स नहीं होते, उसकी एक अमाउंट होती है, अब टू $10,000 की अमाउंट होती है जो वो देते हैं इन स्कॉलरशिप, बाकी यू हैव टू मैनेज योरसेल्फ, सो दैट्स हाउ इट इज़। अच्छा, इंटरनेशनल जो कौमी बैनुल-अक़वामी लेवल पर ये जो वज़ाइफ होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस का क्या सही तरीक़ेकार है, वो बताएंगे ज़रा अपने स्टूडेंट्स को? अच्छा, हम बेसिकली ना पढ़ना नहीं चाहते, हम रिसर्च नहीं करते, हमें लगता है कि बस अच्छा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे फिल कर दें एंड दैट्स इट। हालांकि हर वेबसाइट पे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया गिवन होता है उनका। बहुत दफ़ा आप किसी ऐसे डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे होते हैं जहाँ पर वो स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं होता, और इस वजह से पीपल गेट रिजेक्टेड। सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये क्राइटेरियाज चेंज होते रहते हैं, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, तो आप पहले देखें कि आप क्या उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं, क्या आपका कोर्स जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उस पे वो स्कॉलरशिप एप्लीकेबल है, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी क्या उनकी लिस्टेड यूनिवर्सिटी के अंदर आती है या नहीं आती। बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स इस तरह की छोटे छोटे माइनर एरर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है। और अब एक नई जो ये ChatGPT और AI की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को लगता है कि अच्छा मैंने ऐसे लिखना है, आई विल गो एंड यूज़ AI, और वहाँ से मैं कॉपी पेस्ट करके तो अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस पता चल जाता है, और ये प्लेजरिज्म डिटेक्ट हो जाता है। अच्छा, और बहुत सारे लोग प्लेजरिज्म को ख़त्म करने के लिए ये करते हैं कि बीच में से डिफरेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स निकाल के तो उसको रिप्लेस कर देते हैं उन वर्ड्स को, उससे प्लेजरिज्म ख़त्म नहीं होता। आप ऐसे प्लेजरिज्म नहीं ख़त्म कर सकते, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ। अब तो इतने टूल्स हैं कि आप उसमें इंग्लिश चेक कर सकते हैं एंड सो ऑन। अगर आप फुल ब्राइट के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें तो आपको लैंग्वेज एग्ज़ाम देना होता है। पहले यू हैड टू डू TOEFL, अब कोविड के बाद से दे आर एक्सेप्टिंग डुओलिंगो,
जो आप घर बैठे दे सकते हैं। इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल एग्ज़ाम, इट ओनली कॉस्ट $45। अच्छा, उसके बाद आपके पास शेवनिंग जो है वो आपसे नहीं रिक्वायर करता कि आप कोई आइल्स, टोफल एक्सेट्रा कुछ भी करें, मगर जो आपकी एप्लीकेशन है उसके अंदर आपने ऐसे लिखना होता है और सारा कुछ उसकी इंग्लिश चेक होती है। तो लॉट ऑफ टाइम्स वो स्टूडेंट्स जो बहुत जिनका GPA भी अच्छा होता है, अपने जो भी रिस्पेक्टेड फील्ड है उसके अंदर बहुत अच्छा कर रहे होते मुझे हैं। लास्ट ये भी बता दीजिए कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस हैं जो ज़रूरी रिक्वायर्ड होते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन, ताकि वो बच्चे जो भी हैं जो प्लान कर रहे हैं दे अरेंज देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर दे यू नो। हर स्कॉलरशिप के अंदर डॉक्यूमेंट्स फ़र्क होते हैं जनरली, लेकिन आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स या डिग्री है वो एक रिक्वायर्ड होती है। एंड अगर आपकी लॉट ऑफ टाइम्स डुअल नेशनैलिटी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते अप्लाई करने के लिए, बिकॉज अगर वो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है, पाकिस्तान के लिए, तो यू हैव टू बी अ पाकिस्तानी सिटीज़न फॉर दैट। फिर उसके बाद आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो रिक्वायर्ड होता है, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एंड आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से आपका ऑफ़र लेटर आना ज़रूरी होता है। अच्छा, दैट इज़ ठीक है, इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। और समटाइम्स आपको कंडीशनल ऑफ़र लेटर आता है कि आप ये क्राइटेरिया यू हैव टू मीट, तो उसके बाद दे विल एक्सेप्ट यू। तो वो क्राइटेरिया आपको मीट करना होता है एंड देन यू सबमिट दैट प्रूफ फॉर दैट। थैंक यू सो मच हरीम, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। Thank जो you जो so चाहता है अपनी स्कॉलरशिप के लिए प्लान कर रहा है, मुल्क से बाहर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाकर अपनी तालीम को हासिल करना चाहता है, डिग्री लेना चाहता है, तो व्हाई नॉट। इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए, तरीका बताया, डॉक्यूमेंटेशन का भी बताया, एप्लीकेशंस का बताया, तो फिर तैयारी कीजिए, देर किस बात की।